Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science. In our previous video, we have discussed the concept of text files, plus we have discussed some most important and expected questions based on text file. And about binary file, we have discussed the basic introduction of binary files. प्लस हमने ये भी सीखा कि अगर मुझे 1 by 1 रिकॉर्ड्स एंटर कराने हो अपनी फाइल में, रीड करना हो और राइट करना हो, तो हाउ वी डू दैट. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू इंसर्ट एंड रीड रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ बाइनरी फाइल. कि अगर मुझे यूजर से इनपुट लेकर मल्टीपल रिकॉर्ड्स अपनी फाइल में इंसर्ट कराने हैं और उसको फिर मुझे रीड करना है, तो हाउ विल वी डू दैट. अब मैंने आपको लास्ट टाइम, आपको ध्यान होगा तो कुछ फंक्शंस बताए थे बेटा, दैट इज पिकल डॉट डम्प एंड पिकल डॉट लोड. कि अगर मुझे अपनी फाइल में डेटा को राइट करना है तो फॉर दैट वी हैव टू यूज डम्प फंक्शन, और अगर मुझे फाइल में से डेटा को रीड करना है तो रीडिंग पर्पस के लिए वी आर हैविंग लोड फंक्शन. ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम अब एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम अपने रिकॉर्ड्स को राइट करेंगे फाइल में और फिर वहां से उसको रीड आउट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. आई एम ओपनिंग माय पाइथन आइडियली, बट उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं नेस्टेड लिस्ट का, बिकॉज अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप जो आगे मैं प्रोग्राम बनाऊंगी वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा. सो लेट्स देखो, सबसे पहले मैंने एक रिकॉर्ड नेम से सपोज एक एम्प्टी लिस्ट ली, ठीक है. अब मैंने एक डेटा नेम से लिस्ट ली, उसमें मैंने एक रोल नंबर, नेम, लेट सपोज अनामिका, और उसके बाद हमने मार्क्स एंटर किए, लेट सपोज 50. अब ये डेटा नेम से भी मेरी एक लिस्ट है और रिकॉर्ड नेम से भी मेरी एक लिस्ट है. तो अगर मुझे उस रिकॉर्ड लिस्ट में ये एंटर करना हो तो व्हाट विल आई राइट, अपेंड फंक्शन, और मैंने उसमें लिस्ट का नेम लिख दिया. तो जब अब मैं रिकॉर्ड को चेक करूंगी जो मेरी लिस्ट है, वो मेरी एक नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी. नेस्टेड लिस्ट मीन्स अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट, इस तरीके से. दैट मीन्स दिस इज माई फर्स्ट रिकॉर्ड. अगर इसी तरीके से मुझे सेकेंड रिकॉर्ड भी एंटर कराना है, लेट सपोज नेम भूमिका एंड मार्क्स 80. अब इसको अपेंड करेंगे और जब मैं अब रिकॉर्ड चेक करूंगी तो ये मेरी नेस्टेड लिस्ट है. और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं रिकॉर्ड 0, तो वो मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड रिटर्न करके देगा. तो जो ये मेरी कंप्लीट लिस्ट है उसमें 0th पोजीशन पर ये एलिमेंट है और फर्स्ट पोजीशन पर मेरी एक कंप्लीट लिस्ट है. और अगर मैं लिख देती हूँ रिकॉर्ड 00, तो वो मुझे 0th रिकॉर्ड पर, मीन्स जो मेरी लिस्ट है 0th एलिमेंट और 0th पोजीशन पर जो वैल्यू है वो रिटर्न करके देगा. ऐसे ही अगर मैं लिख दूं रिकॉर्ड 01, तो 0th पोजीशन पर जो मेरा इंडेक्स है फर्स्ट नंबर पर जो वैल्यू है वो रिटर्न करके देगा. और अगर मुझे 50 चाहिए तो आई विल राइट रिकॉर्ड 02. और अगर मुझे ये भूमिका प्रिंट कराना हो तो रिकॉर्ड 1 और 1, ये फर्स्ट पोजीशन पर है और ये भी मेरा किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन. दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड लिस्ट. अब एक न्यू फाइल ओपन करते हैं. यस, इसमें वी विल डू दिस. अब सबसे पहला काम, मैंने सपोज फाइल में डेटा को राइट करेंगे, जब तक राइट नहीं करेंगे तो वो रीड नहीं होगा. तो उसके बाद मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा बेटा फाइल को ओपन करना. फाइल को ओपन करने का सिंटेक्स, सपोज आई एम राइटिंग द फाइल बाइनरी रिकॉर्ड, लेट्स सपोज दिस इज द नेम ऑफ माय बाइनरी फाइल. और अब मैं डेटा को राइट कर रही हूं तो माय मोड विल बी WB. WB मीन्स राइट इन बाइनरी फाइल. अब इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, एक रिकॉर्ड नेम से एक एम्प्टी लिस्ट ली. अब ये चीज, अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, इसी के अकॉर्डिंग देखो, मुझे 1 by 1 ये रिकॉर्ड्स यूजर से एंटर करा करके इस रिकॉर्ड की लिस्ट में मुझे सेव करना है. तो ये मेरा लूप चलता चला जाएगा. तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, व्हाइल ट्रू,
कि जब तक मेरी कंडीशन ट्रू है तब तक मेरा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब मुझे क्या क्या एंटर कराना है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये 3 वैल्यूज मुझे यूजर से इनपुट करानी है। तो फॉर दैट द सिंटैक्स इज इंट फंक्शन लेंगे, एंटर रोल नंबर, and for name it will be in string, so no conversion function required, enter name, and for marks I have to enter int input, आप चाहो तो float में भी लिख सकते हो, enter marks। अब ये 3 चीज आ गई। अब मैंने डेटा नेम से एक लिस्ट ली, उसमें ये तीनों वैल्यूज पास कर दी, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, जो मेरे रिकॉर्ड नेम से लिस्ट है उसमें अपेंड फंक्शन लगाया और ये 1 बाय 1 मेरी लिस्ट ऐड होती चली जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अब एक रिकॉर्ड तो एंटर हो गया। अब मैं यूजर से दोबारा चॉइस पूछूंगी कि डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स। अब वो आंसर किस में देगा, येस और नो, ठीक है। अब उसके बाद वो अगर उसने क्या प्रेस किया है, नो, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ब्रेक, क्योंकि मैंने अपनी कंडीशन क्या लगाई, व्हाइल ट्रू। अगर मैं कोई फॉल्स यहाँ से बाहर आने की कंडीशन नहीं लगाऊंगी तो ये मेरा इनफाइनाइट लूप चलता चला जाएगा। दैट अगर इनफाइनाइट लूप तो नहीं जाना चाहिए, मेरे इस लूप में कहीं ना कोई ऐसी स्टेटमेंट जरूर होनी चाहिए जो मुझे उस लूप से बाहर लेकर आए। तो अगर इन केस यूजर ने और रिकॉर्ड्स एंटर नहीं करने तो व्हाट द यूजर विल प्रेस एन, तो एन प्रेस करते ही वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब वो सारा का सारा जो भी मेरा डेटा है वो रिकॉर्ड लिस्ट में है। अब मुझे ये लिस्ट अपनी फाइल में स्टोर करानी है, फाइल में राइट करानी है। और फाइल में राइट कराने के लिए पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे हम, और उसका हम फंक्शन लेंगे बेटा पिकल डॉट डम्प। और अब मुझे क्या कराना है, रिकॉर्ड वाली लिस्ट और किस फाइल में, एफ। इतना क्लियर हुआ। अब इससे क्या होगा, मेरी सारी की सारी जो भी लिस्ट है वो एंटर हो चुकी है फाइल के अंदर। अब मैं राइट फंक्शन को कॉल करूंगी। आप चाहो तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा सकते हो, रिकॉर्ड्स रिटन इन फाइल सक्सेसफुली। क्लियर हुआ। देखो दोबारा से हमने क्या किया, फाइल ओपन करी बाइनरी मोड में, रिकॉर्ड नेम से मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ली, व्हाइल ट्रू, दैट मीन्स ये मेरा लूप चलता चला जाएगा। अब मैंने यूजर से रोल नंबर इनपुट कराया, नेम इनपुट कराया, मार्क्स इनपुट कराया। वो जो भी मैंने तीनों वेरिएबल्स इनपुट कराए वो मैंने एक डेटा नेम से लिस्ट ली, उसके अंदर तीनों स्टोर करा दिए। और रिकॉर्ड नेम से मेरी जो एक ऑलरेडी एम्प्टी लिस्ट है उसमें मैं उसको अपेंड कराती चली गई। तो जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड होगा वो मेरी लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट होगा। उसके बाद जब जब मैं वाई प्रेस करूंगी वो इसको एग्जीक्यूट करेगा और एट द एंड मेरी रिकॉर्ड वाले लिस्ट में कंप्लीट नेस्टेड लिस्ट आ जाएगी। फिर मैंने उसको क्या किया, एक साथ उसको डंप कर दिया उस रिकॉर्ड वाले लिस्ट को और इस फाइल हैंडल। लेट्स एग्जीक्यूट दिस नाउ। बाइनरी फाइल डेमो 1। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो एंटर रोल नंबर, लेट्स सपोज 1, नेम आई हैव एंटर्ड स्वाति, मार्क सपोज इट्स 80। Do you want to enter more records? Yes. Roll number 2, name Neha, marks 90. Do you want to enter? Yes. Roll number 3, name Nisha, marks 100. Do you want to enter? Yes. 4, name, let's suppose Priyanka, marks 70. Yes. Roll number 5, let's suppose Sonia, मार्क्स 75 रिकॉर्ड्स एंटर कराते हैं। तो डू यू वांट टू एंटर मोर, नो। अब रिकॉर्ड्स रिटर्न इन फाइल सक्सेसफुली, दैट मीन्स अब वो मेरा फाइल में सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। अब देखो मेरी बाइनरी फाइल का नेम क्या था, बाइनरी रिकॉर्ड। लेट्स ट्राई टू ओपन दिस। ये मेरी बाइनरी रिकॉर्ड नेम से जो है मेरी बाइनरी फाइल बन चुकी है।
अगर आप इसको देखोगे इसमें मुझे रोल नंबर मार्क्स नहीं दिख रहा है कुछ, बिकॉज दिस इज माई बाइनरी फाइल। अब हम क्या करेंगे, इसको डेटा को हम रीड करेंगे। राइट तो कर दिया, अब मैं डेटा को क्या करूंगी, रीड करूंगी। उसके लिए मैंने एक रीड नेम से फंक्शन बनाया। अब सबसे पहला काम, फाइल को ओपन करेंगे, और ओपन किस मोड में करेंगे इस टाइम बेटा, रीड मोड में, RB। उसके बाद मुझे क्या करना है, सपोज मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड नेम से या कोई भी वेरिएबल नेम ले लो, उसमें से मैंने क्या करा, पिकल डॉट लोड, लोड फंक्शन यूज होता है। और किस फाइल में से मैंने लिखा, F, कि जो मेरी ये फाइल का हैंडल है उसमें से इसको फाइल को रीड करके मुझे दे दे। अब देखो, अगर मैं डायरेक्ट S को प्रिंट करूं कि मुझे चेक करती हूँ उसने क्या रीड किया है, तो मैं यहाँ पर अब राइट फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है, मेरा फाइल में डाटा ऑलरेडी है, तो मैं अब कॉल करूंगी डायरेक्ट रीड फंक्शन। और ये स्टेटमेंट हटा देते हैं। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो वो मुझे देखो नेस्टेड लिस्ट शो कर रहा है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर ये वाली वैल्यू है जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड था, सेकंड पोजीशन पर दिस, थर्ड पोजीशन पर दिस, इस तरीके से। और अगर मुझे 1 by 1 रिकॉर्ड चाहिए हो तो मैं लूप लगा सकती हूँ इस नेस्टेड लिस्ट पर, फॉर I in S, और अब मैं किसको प्रिंट करा दूंगी, I। बट अभी भी ये मेरा लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या लिखा, फॉर I in S, और I में मेरा क्या आएगा, सबसे पहले ये लिस्ट आएगी, और मैंने उसको क्या करा दिया, प्रिंट। और अगर आपने अलग अलग लिखना है, सपोज अब मैंने यहाँ पर लिखा रोल नंबर, अब देखो जो मेरी ये I नेस्टेड लिस्ट आई है, ये 0 पोजीशन पर है, ये फर्स्ट पोजीशन पर है, और मार्क्स मेरे सेकंड पोजीशन पर है, इंडेक्स। तो मैं यहाँ लिख दूंगी I0, नेम इक्वल्स टू I1, और मार्क्स इक्वल्स टू I2। और जब मैं प्रिंट कराऊंगी, अब आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, या तो सिंपल लिख दो रोल नंबर, या डायरेक्ट लिख देते हैं, चलो रोल नंबर कोमा मार्क्स, नेम एंड देन मार्क्स। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये रोल नंबर हो गया, ये नेम हो गया, और ये मार्क्स हो गया। अगर आपने रोल नंबर एज सच मैसेज भी प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, डबल कोट्स में रोल नंबर, नेम एंड देन मार्क्स। लेट्स रिवाइज दिस क्विकली कि अब हमने इस वीडियो में आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने राइट फंक्शन बनाया, बाइनरी फाइल को राइट मोड में ओपन किया, एक रिकॉर्ड नेम से मैंने एम्प्टी लिस्ट ली, व्हाइल ट्रू, दैट मीन्स ये मेरा लूप ट्रू, कंडीशन ट्रू है, ऑलवेज चलता रहेगा। बट यहाँ पर मैंने उसको एक ब्रेक थ्रू दिया है कि अगर यूजर एन प्रेस करेगा तो और रिकॉर्ड्स एंटर नहीं करने हैं, तो वो मेरा लूप से बाहर आ जाएगा। और 1 by 1 मैंने रोल नंबर, नेम और मार्क्स ये मैंने यूजर से एंटर कराए हैं, और मैंने डेटा नेम से लिस्ट लेकर उसमें इसको स्टोर करा दिया। उसके बाद जो मेरी रिकॉर्ड वाली लिस्ट थी उसमें मैं इसको अपेंड कराती चली गई, तो ये मेरी एक नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। मीन्स जो मेरी लिस्ट होगी उसमें फर्स्ट पोजीशन 0th इंडेक्स पर एक फर्स्ट मेरी क्या होगी, लिस्ट, जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड होगा। एंटर कराते चले जाएंगे यस नो, और फिर डंप मेथड की मैंने पूरी की पूरी जो मेरी नेस्टेड लिस्ट थी वो फाइल में क्या करा दी, राइट। और रीड करते टाइम पर फाइल को ओपन करोगे रीड मोड में, पिकल डॉट लोड फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद मैं फॉर लूप लगाकर 1 by 1 0 1 2 पोजीशन पर जो मेरे एलिमेंट्स हैं उसमें से डेटा को क्या करेंगे, हम रीड करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू रीड and write data from a binary file. In our next video, we will discuss how to search record from a binary file. यही वाला हम यूज करेंगे बेटा, जो मैंने ये राइट अभी फाइल में डाटा करा है, यही हम क्या करेंगे, इसी में से ही सर्च करेंगे। सो अगर आपको कॉन्टिन्यूटी में वीडियो देखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं ये सेम रिकॉर्ड्स ही राइट करना बता दिया। अब इसी फाइल में से हम रिकॉर्ड्स को क्या करेंगे, सर्च करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, डू लाइक माय वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट with your friends and subscribe my channel to get the daily updates. Till then,
Keep watching, keep studying. Thank you.